कपालिका राजा और रानी को धमकाती है कि अगर अगली रस्म सही मुहूर्त में पूरी नहीं हुई तो हर गुजरते घंटे के साथ भूरनगढ़ के लोगों पर उसका कहर बरसेगा। महल में पीयूष खुद को सजा दे रहा होता है क्योंकि उसने गुस्से में निक्की पर हाथ उठा दिया था। तभी आरोही आती है और उसे समझाती है कि हालात ही ऐसे हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पीयूष खुद को दोषी मानते हुए वहां से चला जाता है। उधर निक्की अपने कमरे में बंद रोते हुए दरवाजा पीटती है और घर वालों से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। पीयूष वहां आता है लेकिन मजबूर होकर दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। रोते रोते निक्की भी दरवाजे के पास ही सो जाती है। कुछ देर बाद राजा साहब आते हैं और कहते हैं कि अगर मोहर गोदाई की रस्म समय पर नहीं हुई तो भूरनगढ़ को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर पीयूष कहता है कि वो किसी भी तरह निक्की को मना लेगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही पीयूष अंदर आता है। निक्की गुस्से में उससे मुंह मोड़ लेती है। पीयूष उसे नाश्ता खिलाते हुए माफी मांगता है लेकिन निक्की उसे माफ नहीं कर पाती। आखिरकार पीयूष सच बता देता है कि अगर ये रस्में पूरी नहीं हुई तो उनके परिवार में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। ये सुनकर निक्की हैरान रह जाती है और कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या मोहर गोदाई की रस्म समय